जय आदिवासी साथियों, मैं धर्मपुरी विलेश। आज मैं सोयाबीन के भाव का जो ट्रेंड चल रहा है उस पर मैं कुछ बोलना चाहता कि हमें क्या मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए। इसका किसानों का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो क्या है, इस विषय पे बात करना चाहता हूँ। तमाम जुड़े साथियों से विनम्र अपील कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसानों तक हमारी इस बात को पहुँचाए कि हमारा जो बोलने का और मांगने का और जो वाकई में हमारे सोयाबीन की कीमत मांगने की चीज़ नहीं है, जो कीमत है वो लीजिए, वो हमारा हक है। तो मैं आपको किसी डाटा मैंने रेडी किया है, इस डाटा के हिसाब से लीगल कीमत सोयाबीन की और गेहूं की क्या है, मैं उस पर थोड़ा सा आपका प्रकाश डालना चाहूँगा। तो जो बैंक पूरा जो घोटाला है वो घोटाला पूरा बैंक कर रहा है। कौन कर रहा है? बैंक, क्योंकि बैंक ही इसके पीछे और ये जो व्यापारी इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझ जाओगे तो किसान समझ जाएगा। किसान जो है बड़ा अमीर हो जाएगा अगर इस आप डाटा को समझ जाते हो। तो समझिए कि मैं आंकड़े लेकर के आया हूं। ये आंकड़े ये है कि 1970 में जो आपका गेहूं था और उस गेहूं की कीमत 50 रुपए क्विंटल थी। कितना? ये पूरा घोटाला बैंक का है, समझने का। एक क्विंटल गेहूं का कीमत 50 रुपए था, वहीं एक तोला यानी 10 ग्राम सोने की कीमत 184 रुपए था। अब इन्होंने क्या किया कि एक क्विंटल गेहूं में कितना सोना आता था, तो मैंने इसमें 184/50 किया तो 2.717 मतलब 2.5 ग्राम से ऊपर सोना आता था। इसको 3 ग्राम के समथिंग भी बोल सकते हैं। और उस समय सोयाबीन जो 1970 के आसपास थी वो 65 मतलब कि रुपए क्विंटल, 70-65 ही होगा। एग्जैक्ट भाव मुझे 1970 का सोयाबीन का आंकड़ा मिला नहीं, तो उसका आ रहा है 2.83। तो एक क्विंटल सोयाबीन में 2.8 ग्राम सोना आता था। वही 50 रुपए एक क्विंटल मतलब एक क्विंटल गेहूं में 3 ग्राम के आसपास सोना आता था। वही आगे आओ और 1 रुपए का 1 तोला सोना और जो चांदी है वो आज भी है, आज भी रुपए का मानक वही है। फिर 2018 में 1970 के आंकड़े हैं कि 1 क्विंटल गेहूं में 3 ग्राम सोना आता था, वही 1 क्विंटल सोयाबीन में 2.8 सोना आ रहा है। आगे आए 2018 में तो 1700 रुपए क्विंटल गेहूं हुआ और 30,000 रुपए सोना प्रति 10 ग्राम हुआ। तो इन्होंने घटाया सोने की मात्रा 1 क्विंटल गेहूं का घटाया, 0.566 ग्राम आने लगा। 10 × 1700 डिवाइडेड बाय मतलब भाग किया मैंने 30,000 का, तो 5.5 ग्राम सोना आ रहा। मतलब घटाया कितना? 3 ग्राम में अगर 0.66 तो 2.5 ग्राम सोना इन लोगों ने घटाया, जबकि बैंक अभी भी वही मान रहा है, वही ग्राम वही सब कुछ। तो 2.5 ग्राम इन्होंने घटा दिया, यह साजिश है। फिर आपका कितना पैसे का आपका जैसे गेहूं होना चाहिए, तो 30,000 रुपए दर सोना और 3 ग्राम अगर 2.5 ग्राम भी माने 2.7 गेहूं का, तो सोना बटे में अगर 10 किया तो 2018 की कीमत गेहूं की क्या होनी थी? 8,151 रुपए।
और इन्होंने दिया 1700 रुपये, जो वाजिब जो कीमत थी। और इन्होंने आपका समर्थन मूल्य करके इन्होंने 3000 तक ले गए, जबकि कीमत क्या है असल में, किसानों का हक क्या है, अगर कोर्ट जाएंगे तो ये भी मिले। किसानों का असल हक क्या है, 8151 रुपये 2018। अब सोयाबीन की कीमत क्या होनी थी, 30,000 × 2.83, गेहूं का आंकड़ा या सोयाबीन का आंकड़ा ही लिया मैंने, बटे में 10 किया तो 8,490 रुपये पर कुंटल आना चाहिए, जिस हिसाब से जो पूरा चलन चल रहा है। तो 1.33 ग्राम सोना फिर इन्होंने घटाया तो आपका 8,490 रुपये का प्रति कुंटल सोयाबीन 2017 में मिलनी थी। 18 में 2018 में सोयाबीन की कीमत क्या होनी थी, 8,490, जबकि आपको पकड़ाया गया 3,000 रुपये, 5,000 रुपये का लॉस। किसको फायदा हुआ, बैंक या जो दलाल जो चोरी कर रहे हैं आपके अनाज में। अब अपन नीचे आए, 2000 ऊपर आए, 2024 में सोयाबीन की कीमत हम कितना मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं, 6,000 रुपये। ठीक है, ये भी बढ़िया बात है, मांग रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा। पर जो 1970 के रेट के मार्फत लोग कहते हैं कि 1970 में तो काफी कम मिलता था, पर देखो जरा सोने की कीमत आज हम कह रहे हैं कि 1970 में 1 कुंटल गेहूं में जितना सोना और 1 रुपए के मापक में जितना सोना है, बैंक हमको वही दे दे। हमको रुपया नहीं चाहिए, कागज का वचन पत्र नहीं चाहिए, हमको तो मात्र जो रुपये का मानक है, सोना चांदी, वो दे दीजिए। हम 1 कुंटल गेहूं लेकर के आते हैं तो हमें 2.5 ग्राम सोना दे दीजिए। वो मूल्य क्या है, वो बाजार का हो रहे हैं। 1 कुंटल सोयाबीन लेके आते हैं तो 3 ग्राम सोना ही दे दीजिए, क्योंकि जो हिसाब उस समय बना तो हिसाब वही है, आंकड़े भी वही है। ये अभी RTI लगाई, उसमें पता चला। फिर आपका 70,000 रुपये का सोना हो गया प्रति तोला 2024। ये मात्र 2018 और 2024 के बीच का अंतराल। अब इस अंतराल में 70,000 रुपये का प्रति दर सोना हुआ, वही 2.5 ग्राम सोने का आंकड़ा लिया, बटे 10 किया तो 19,870 का पर कुंटल सोयाबीन का कीमत आज की बैंक के चलन और जो दस्तावेजी बोलते हैं उसके हिसाब से। तो इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, 19,470 रुपए। ये लीगल वाजिब है। तो क्या ये मांग कोई पण पार्टी वाला करे, क्योंकि इनके जो ब्लैक जो धंधे हैं वो बंद हो जाए। बैंक की जो इनके काला धन नाम का लेके स्विस बैंक, ब्रिटेन की बैंक, आपका स्विस बैंक ऑफ जो लंदन जो बैंक है, उस बैंक को में इन्होंने वो जमा किया सारा सोना वहां। तो जबकि 1 रुपए का मानक 1 तोला चांदी है, 10 ग्राम 10 रुपए का कीमत 1 ग्राम सोना है। तो वही हम तो वही मांग रहे हैं कि हमारा जो है कि 1970 में जो भाव था 1 कुंटल का 50 रुपया, मतलब 1 कुंटल का 2.5 ग्राम सोना, बस वही कीमत आप 2024 में दे दीजिए। चलो माना आप कागज मत दीजिए, 1 कुंटल का 2.5 ग्राम सोना दे दीजिए, 3 ग्राम सोना दे दीजिए जो सोयाबीन का आता है, तो हाँ वो सब हो जाएगा। तो ये जो बैंक के जो असल डाटा है और तुमको आंकड़ों में घुमाया जा रहा है। एक कर्मचारी जो है 1970 में 1970 में 1 महीने की सैलरी में 1 कुंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। वो आज 2024 में 1 महीने की सैलरी में किसानों के खेत खरीद लेता है। तो जो आपका सैलरीमैन नौकरी वालों के लिए तो 8वां वेतन, 6वां वेतन, 5वां वेतन तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, पर किसानों का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि
किसान जो है उनकी जमीन हड़पना है। एक कागज है, असल करेंसी तो सोना चांदी और जमीन है। तो ये पूरा कागज का एक मोहरा बना के उसकी वैल्यू को दिखा करके असल वैल्यू जमीन को छीना गया और सोने को छीना गया, जड़ जंगल और जमीन। तो हमारा जो है ज्ञापन अगर आप देते हो तो इस मार्फत दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। जो 1970 में जो भाव थे वो भले 50 रुपए कुंटल क्यों नहीं थे, पर एक कुंटल में 2.5 ग्राम सोना जो आता था और उसकी कीमत 8,151 रुपए जो था आपका 2018 के अनुसार, वही 2024 में 19,870 बन रहा है। तो जो दस्तावेज है, जो लोग दिखा रहे हैं कि ये है, वो ही मांगिए। तो हम लोग कीमत 19,000 है, कम से कम 15,000 रुपये कुंटल तो होना चाहिए। तो जो लड़ेगा कौन पार्टी वाला ये अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं रख रहा है? कांग्रेस का लोग क्यों नहीं रख रहा है? क्यों ये जो बीजेपी के लोग हैं ये मैनिफेस्टो क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या बैंक बर्बाद हो जाएंगे? क्या इसके पीछे जो नेताओं ने काला धन जो छुपा के रखा वो बर्बाद हो जाएगा? कि बैंक का अपना काला चिट्टा खुल जाएगा? तो ये हिसाब मांगिए। अभी 4 दिन पहले पेपर में आया कि छेदालाल ने जो है वो हिसाब मांगा, वो ऐसे ही हिसाब मांगा था कि कैसे हिसाब बनाया। तो ऐसे ही इस टाइप से ही ये हिसाब है। और सब लोग इस मार्फत आरटीआई लगाएं और पूछें कि कूटकरण कैसे हुआ। ठीक है कि सोना कम हो गया, पर उस पे आप इतना कीमत तो दे सकते हो क्या? जो आपका, क्योंकि एक कुंटल में उस समय 2.5 ग्राम सोना था, तो अभी भी 2.5 ग्राम आना चाहिए एक कुंटल में। भले उस समय 50 से बढ़कर अभी 1718 से करने से क्या मतलब? वो 50 बढ़ के आज 19,870 हो गया है। और आपका गेहूं का अगर जोड़ा नहीं 2024 का मैंने, वो कितना हो गया? पर 2018 में वो 8,151 हो गया गेहूं का। तो इन्होंने उस समय 2,000 रुपये 1,700 रुपये दिया। तो ये जो 6,000 रुपये गायब हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? इसका आरटीआई लगा के पूछो। मैं पहले ही आप लोगों को कह रहा हूं कि ये व्यापारियों के खिलाफ, बैंक के खिलाफ इन नेताओं की हिम्मत नहीं जाने की। इसलिए अंधभक्त न बने और खुद आदिम जाति या आदिवासी जितने परिवार है वो अपनी लड़ाई खुद आगे बढ़े। आरटीआई लगाए, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार लगाए। आपको सब राइट्स है, कोई पैसा आरटीआई लगाने में नहीं लगता है। और ये सब निकाल के खुद लड़ाई भीड़ आपको ही जाग करके आगे आना पड़ेगा। जो नेता बन जाता है उसके खुद के काले कारनामे हैं, इसलिए वो चुप हो जाता है। नेता खुद नहीं चाहता कि पब्लिक आगे बढ़ जाए या पब्लिक को जो है वो हमारे समतुल्य और हमारे सम्मान बैठने के हकदार हो जाए। वो भले किसी भी पार्टी का नेता हो, वो आपको गुलाम और आपका जी हजूरी चाहता है। आपकी जी हजूरी चाहने में ही उसको अच्छा लगता है। आप जी हजूरी करो तो उसको गट्स बढ़ते हैं, उसके जो है उसको अच्छा फील होता है। इसलिए इन नेताओं की जी हजूरी बंद करिए और खुद अपनी लड़ाई का पैगाम तैयार करिए, खुद अपने लड़ाई का मैदान तैयार कीजिए, तो जाके आप ये लड़ पाएंगे। कोई बड़ पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, बीटीपी, बाप, आप, जाप, जितनी बड़ पार्टी है, अब ये जो एसपी, सपा, बीएसपी, ये पण इस मुद्दे पे नहीं बोलेगी। क्योंकि अगर इस मुद्दे पे अगर बोले तो आपका खात्मा हो जाएगा, उनका सिस्टम हिल जाएगा, चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे लोग। तो आप सब लोग इस जो मूल मुद्दा है इस पर बात करिए। और जिस पार्टी में हिम्मत है कि हाँ हम वाकई में किसान हितैषी हैं, ये जो सड़क पे बैठ के ढोंग रचने वाले लोगों से मेरा निवेदन है। बहुत सारे लोग जो है ये अभी कांग्रेस वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, बीएसपी वाले भी कर रहे हैं, आप वाले कर रहे हैं, तो उनको डोंग बंद कीजिए। ये सब डोंग बना के
आदिवासियों को और पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। डोंग बंद कीजिए और जो सही मुद्दा है वो पकड़ के आगे आए। सही मुद्दा कब पकड़ोगे आप? तो ये सही मुद्दा को अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल करें, घोषणा पत्र में शामिल करें और उसको पूरा करें। बस हवा में, और पब्लिक भी ऐसी हो गई है, कहीं किसी को कुछ बोल दिया हुजूम उधर दौड़ पड़ा, कहीं किसी को ये बोल दिया हुजूम उधर दौड़ पड़ा। असल खेल जो है वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए सारे जो अभी पेपरों में भी आजकल चल रहा है दबंग तरीके से, तो आप सब लोगों से निवेदन है कि इस मैनिफेस्टो को शामिल करवाए, जो मैंने आपको अभी बता चुके हैं कि किस किस हिसाब से इन लोगों ने साजिश रची। वो साजिश के तहत 19,870 सोयाबीन की आज की लीगल कीमत है, लीगल कीमत। और आपको इलीगल कीमत कितना दे रहे हैं? 3-5 हजार रुपए, और आप भी इलीगल मांग रहे हो 6,000 रुपए, जबकि लीगल कीमत कितनी है? 19,870 रुपए। एक और बात, 19,870 रुपए प्रति कुंटल कीमत है आज की सोयाबीन की, बैंक के आंकड़ों के हिसाब से, और 1970 के जो प्राइस है उसके हिसाब से। कभी इन्होंने भाव में कुटकरण किया ऐसा दस्तावेज? हाँ, हमारा मैनिफेस्टो है, मैं अभी थोड़ा सा मजाक टाइप बोल रहा हूं, पर हमारा मैनिफेस्टो है। हमारा तो कोई संगठन पण है नहीं, हम पण किसी संगठन से ताल्लुक इतना रखते ही नहीं, क्योंकि हम समाज के आदिम जाति आदिवासी और आदिवासियों का संगठन होता नहीं है। आदिम जात जो आदिवासी है वो जात सही है, वो आपका देश सही है, राष्ट्र सही है। तो आदिम जाति हमारे विचारों से जुड़ी है, तो अगर हमारे विचारों से जुड़ोगे तो हमारा मैनिफेस्टो ये है। हम तो जब भी लड़ेंगे, सरकार जो है, सरकार ठेकेदार लोग, उनसे यही बोलेंगे कि आज की कीमत ये है तो ये करो। एक A1 क्लास ऑफिसर, इनकी जब एक 3rd ग्रेड टीचर या फिर एक पुलिस वाले की जो है वो सैलरी 500 रुपए से 50,000 हो सकती है, तो किसान की कीमत 50 रुपए से 19,000 20,000 क्यों नहीं हो सकती है एक क्विंटल? तो वाकई में हुई है, पर ये लोग आपके सामने आंकड़े छुपा रहे हैं। इस आंकड़ों का खुलासा कीजिए, है ना। सबने माना है कि आदिवासी देश का मालिक है, राहुल गांधी जी ने माना, और क्या नाम है अभी, खड़गे, और बहुत सारे लोगों ने माना है कि आदिवासी देश का मालिक है। तो भाई इतना पता चल गया तो जाओ ना भाई अपने अपने मादरे वतन। तो ये जो चीज है इसका आप खुलासा कीजिए, और हमारे मैनिफेस्टो में यह है, हम तो यही मांगेंगे। और अभी हो सके तो अपन एक लेटर वेटर बना दे, सब लोग मेल कीजिएगा, ठीक है। जय आदिवासी, कुल गुलाम जिंदाबाद। ये आंकड़ा वो वाला आंकड़ा नहीं है जो दूध वाला। तो ये मेरे पास किताब भी, इसका PDF मिल जाएगा। मैंने सारा डाटा ये बैंक की RTI का इकट्ठा किया है कि बैंक से ही सारा चीज़, बैंक को मायाजाल सारा चीज़ पढ़ा और सारा चीज़ इकट्ठा किया। तो ये सारी चीज़ें का अपन जो लोग हैं, इसका हमारा मैनिफेस्टो, और अपन ये मांगेंगे। और हमारा घोषणा पत्र यही है, किसानों के लिए। हमारी जो भाई लोग हैं और हमारे जो विचार हैं, हमारे विचारों की टीम का जो भी बोले, तो हमारा ये घोषणा पत्र है। हमसे जुड़िए, हमारे विचार जानिए और लड़िए। दुनिया के किसी देश के किसी भी कोने में हो, ये विचार जानिए, ये मैनिफेस्टो पढ़िए और लड़िए, अपने खुद से लड़िए। संगठन वाले, पार्टी वाले, जात वाले, जितने लोग हैं देश में जो किसानों के हितैषी हैं, वो ये मैनिफेस्टो हमसे लीजिए और लड़िए। हम नहीं कह रहे हमसे जुड़ो, या फिर हमारे पार्टी तो है नहीं, हमारे संगठन से जुड़ो, हम भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये लीजिए और लड़िए, पूरे देश में कहीं ना कहीं किसानों का भला होगा। आज की सोयाबीन की लीगल कीमत कितनी है? 19,870 रुपए। एक और बार, 19,870
₹70। ठीक है। जय आदिवासी, उल गुलाम जिंदाबाद, जय वीर साहब, जय किसान। हम किसान के समर्थन में। खेडूत, आदिवासी, सबसे बड़ा खेडूत इस धरती का, आदि भारत भूमि का, वो आदिवासी ही है। क्योंकि वो 100 बीघा जमीन का जो लैंडलॉर्ड है, बड़े बड़े 100 बीघा 200 बीघा वाले लोग के, उनकी खेड़ता कौन है? आदिवासी तो खेड़ता है। जमीन का मतलब औरत ही होता है, तो समझ जाओ खेड़ने वाला ही मालिक है। तो नौकर है वो मालिक बनेगा, और मालिक है वो नौकर बनेगा। ज्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि कायदो कायदानु काम करे कायदो, गैरनो नौकरूस नहीं आवे तो हूँ करे कायदो। न्याय समझ में? एक और बार, कायदो कायदानु काम करे कायदो, गैरनो नौकरूस नहीं आवे तो हूँ करे थारो कायदो। कायदा नौकर अगर जो कल्टीवेटर है, खेडूत जो है, जो हल चला के जोतता है, वही असली ओनर है। कल्टीवेटर ही ओनर है, खेडूत खेड़तम ही ओनर है धरती का। जो गैरवाली ने, मतलब कि माँ और बाप दो, नर और नारी, तो जिस वाइफ मतलब पति और पत्नी को, जिस पत्नी को, जिस वाइफ को जो खेड़ता है, वही उसका मालिक होता है। तो इसीलिए शब्द बने मालकिन और मालिक। तो धरती को जो खेड़ता है वही तो हुआ ना मालिक। तो 100 बीघा 150 बीघा 500 बीघा जिसकी जमीन है, वो लैंड लॉर्ड हो सकता है, मतलब लड़की का बाप हो सकता है, पर खेडूत नहीं हो सकता। खेडूत कौन है? हम, हल डालने वाले हम हैं। तो ये ही ऐसे दस्तावेज बोलते हैं। ठीक है, जय वीर साहब, बहुत हो गया। और किसी को कोई सवाल हो, पीडीएफ, हाँ मैं पीडीएफ मिल जाएगी भैया। व्हाट्सएप पे 7477228737 व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और हम आपको पीडीएफ दे देंगे। यही चीज़ है। और सवाल हो तो बताइएगा, क्योंकि खेडूत हम ही है, और जो खेड़ता है वही मालिक होता है। सेम बात वाइफ पे भी लागू होती है और सेम बात धरती पे भी लागू होती है। और यही दस्तावेज और यही लैंड रेवेन्यू रूल 1972 पाना नंबर 419 कल्टीवेटर ही जो है, कल्टीवेटर ही टैक्स फ्री है। समझ गए?